हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 का ये हमारा चैप्टर चल रहा था। 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस दैट कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है। उसमें हमने वेरियस चीज़ें देखी थी। इरिगेशन तक हमने खत्म कर लिया था एंड हमने वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स भी देखे थे, जैसे कि हमारे पास मिक्स क्रॉपिंग था, इंटरक्रॉपिंग था एंड लास्टली क्रॉप रोटेशन था। फ्रॉम दिस पार्ट ऑनवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। भाई देखो, क्रॉप्स हमने ग्रो कर ली थी, ठीक है। अब ग्रो होते टाइम उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, साथ के साथ उसे जब हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करें और किससे प्रोटेक्ट करें। भाई उसे बचाने की जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों और किससे, ये दो चीजें हमारे पास इस लेक्चर में हमें ये डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसा कि बताया, टॉपिक है हमारा क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि आप अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो प्रोटेक्ट किससे करना है आपको, भाई देखो वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपको आपकी क्रॉप को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं उन्हें। तो इट इंक्लूड्स द eradication of unwanted organisms that causes harm to the crop plants. These are following types. भाई इरेडिकेशन मतलब नामो निशान मिटा देना है हमें उन ऑर्गेनिजम्स का, उन्हें खत्म कर देना है जो कि हमारी क्रॉप्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। हार्म कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, सबसे पहले तो पेस्ट। अब पेस्ट क्या होता है भाई, पेस्ट है ना, बहुत से बच्चों के मन में जैसे ही हम पेस्ट सुनते आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, वो पेस्ट में नहीं आते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले पेस्ट को अगर हम डिस्कस करें, these are the organisms like insects, rats, mites, weeds। क्या हो गए, कीड़े हो गए, चूहे, rats, mites यानी डीमक, weeds यानी unwanted plants, fungi एक्सेट्रा which damage or destroy cultivated plants। ये ऐसे organisms हैं जो कि क्या कर सकते हैं। भाई देखो organisms, इसमें अब आपके rodents भी आ सकते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। ऐसे जानवर, छोटे से लेकर ऐसे बड़े जानवर तक, जो भी आपके मतलब रैट्स तक, जो भी आपकी क्रॉप को खराब करते हैं वो किस में आते हैं, पेस्ट में आते हैं। क्या करते हैं, आपके क्रॉप को खा जाते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। जो वॉर्म्स होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी पत्ता गोभी के अंदर कीड़े निकलते हैं, वो क्या है, वो भी एक तरीके का क्या है, पेस्ट है, खराब कर रहा है वो क्रॉप को। फिर पैथोजेंस आते हैं। पैथोजेंस कुछ भी नहीं, पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉजेस डिजीज। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करते हैं या एनिमल्स की भी बात करते हैं तो कौन होते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज करेंगे, हमें डिजीज कॉज करेंगे। अब डिजीज किस अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम, भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। यही जो 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मेजरली हमें डिजीज कॉज करते हैं, और जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होता है। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इन्फेक्ट प्लांट्स ऑल्सो, और उनमें भी अलग अलग तरीके की डिजीजेस हो जाती हैं। हमने डिजीजेस के अगर हम बात करें तो हमने डिजीजेस के नाम सुने होंगे, ब्लास्ट ऑफ राइस सुना होगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन सुना होगा, तो ये सब भी क्या है, डिजीजेस है। फिर लास्टली वीड्स। अब वीड्स क्या होती हैं, भाई देखो जब भी हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, कोई हम खेती कर रहे हैं, तो साथ के साथ क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, बट मेन क्रॉप के साथ कुछ अदर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब वो क्या करेंगे, भाई मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो अदर प्लांट्स भी उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट लेंगे, उसकी जगह यानी उसकी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेंगे उस लैंड की। तो वो अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ अलग से ग्रो कर जाते हैं, वही क्या होते हैं, वीड्स होते हैं, ठीक है। These are the unwanted plants that grow and live at the expense of main crop। मेन क्रॉप के ही एक्सपेंस में, मेन क्रॉप की ही लैंड में, मेन क्रॉप को ही इरिगेशन में जब ये प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे जो हमें चाहिए भी नहीं, तो वो वीड्स हैं। अब इफेक्टिव मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट। सबसे पहले तो पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स है, बेसिकली हमारे पास सबसे पहले तो केमिकल मेथड्स आते हैं, पेस्टिसाइड और बायोसाइड्स। केमिकल्स पॉइजन्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे जहर जिन्हें खाते ही पेस्ट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वही क्या होते हैं, पेस्टिसाइड या बायोसाइड्स होते हैं। यूज्ड टू किल पेस्ट ऑफ प्लांट्स सच एज इंसेक्ट्स, फंजाई, वीड्स, माइट्स, रैट्स एक्सेट्रा। हम इन पेस्टिसाइड्स, बायोसाइड्स को, इन केमिकल्स को जब प्लांट पे स्प्रे करेंगे या कहीं पर भी हम डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो रैट्स, माइट्स, इंसेक्ट्स यानी कि वो सारे पेस्ट उन वीड्स को खाएंगे, क्या हो जाएंगे, उन प्लांट्स को खाएंगे या इन केमिकल्स की अराउंड वो आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, अगर आपको फंगस को किल करना है, फंजाई को किल करना है तो इट इज फंजीसाइड।
अगर आपको वीड को किल करना है अनवांटेड प्लांट्स को तो इट इज वीडिसाइड। अलग अलग तरीके के केमिकल्स आते हैं। अगर आपको रोडेंट्स को किल करना है, रोडेंट्स लाइक माइट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो फिर क्या होंगे, रोडेंटिसाइड। एंड लास्टली नेमेटिसाइड। इसमें क्या होगा, नेमेटिसाइड में वॉर्म्स आते हैं, वॉर्म्स की तरह ही नेमाटोड्स होते हैं, कैटेगरी होती है नेमाटोड्स। वो नेमाटोड्स को अगर आपको किल करना है तो फिर नेमेटिसाइड्स। तो कुछ भी नहीं है, जिस चीज को किल करना है उसके आगे साइड लगा दिया, फंजाई फंजीसाइड, रोडेंट्स रोडेंटिसाइड, वीड्स वीडिसाइड्स एंड नेमाटोड नेमाटिसाइड्स, है ना। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिसे खाते ही जो बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो रैट्स हो, चाहे वो पेस्ट हो, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये मेथड हो गया। उसके बाद वीड कंट्रोल, सेकंड थिंग इज वीड कंट्रोल। हम जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब उन्हें हटाने की क्या जरूरत है, सबसे पहले तो ये समझो। देखो, these are the unwanted plants which are grown along with the main crop and compete for the, ये अच्छे से याद रखना, compete for the light, space, minerals and nutrients। एग्जाम्पल ज़ेंथेनियम, गोखरू, पार्थेनियम, गाजर घास। क्या कर रहे हैं ये प्लांट्स, देखो वीड कंट्रोल क्या होता है। जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं मेन क्रॉप के साथ, हमें उन्हें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव क्यों करना होगा, उन्हें हटाना क्यों होगा, भाई वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान इन द सेंस वो ये कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहला तो क्रॉप है, क्रॉप सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स अब वीड्स भी लेने लग गए तो क्रॉप को तो नुकसान होगा। तो क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स वीड्स भी ले रहे हैं तो हमें निकालना पड़ेगा। साथ के साथ जिस स्पेस पे क्रॉप को ग्रो करना चाहिए वही स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वीड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये भी एक नुकसान है। साथ के साथ लाइट के लिए, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉइल में से मिनरल्स के लिए भी वो मेन क्रॉप से क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं। तो फिर अगर मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स वीड ले लेंगे तो क्या होगा, मेन क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ता है, वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। और वीड्स को रिमूव करने को ही हम क्या बोलते हैं, वीड कंट्रोल। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीड कंट्रोल। ठीक है, अब वीड कंट्रोल के भी हमारे पास कुछ तरीके दे रखे, मैकेनिकल मेथड्स है। सबसे पहले मैकेनिकल मेथड्स क्या होता है, औजारों की मदद से, हाथ पैर, फिजिकल मेथड्स की मदद से आप क्या करो, उन वीड्स को रिमूव कर दो। पहला क्या है हमारे पास, हैरो। भाई टूल आता है एक हैरो, उस हैरो से आप खोद कर उन वीड्स को रिमूव कर दो। अपने हाथों से प्लग कर लो उन्हें, ऐसे रिमूव कर सकते हो। प्लोइंग, जब आप प्लोइंग करोगे तो नीचे की सॉइल क्या आ जाएगी, वापस ऊपर। 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने प्लोइंग क्या होता है। जब जो कहते हैं ना अपन खेत की जुताई करते हैं, है ना, जिसमें क्या करते हैं वो बैल के पीछे हल बांध देते हैं, वो पूरी मिट्टी को खोदता हुआ जाता है। तो क्या होता है, नीचे की जो फ्रेश मिट्टी है वो कहाँ जाती है, ऊपर। फर्टाइल सॉइल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। ठीक है ना, तो ये प्लोइंग कर सकते हो आप। प्लोइंग से क्या होगा, जब वो मिट्टी खुदेगी तो वो प्लांट्स जो हैं, जो वीड्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही निकल जाएंगे उसमें से, है ना। तो ये तो प्लोइंग से भी ऐसे निकल सकते हैं। अब आप क्या एक क्वेश्चन आया होगा कि यार प्लोइंग अपन कैसे करेंगे। तो प्लोइंग से रिमूवल है ना, क्रॉप को ग्रो करने के पहले ही होता है। क्रॉप को ग्रो कर दोगे आप, सोइंग कर दोगे, उसके बाद प्लोइंग नहीं करोगे। फिर बर्निंग, जला दो उन वीड्स को। फ्लडिंग, ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकली वीड्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स तो सिंपल सा है। क्या करोगे आप केमिकल मेथड्स में, केमिकल से स्प्रे करोगे उन वीड पे। वो वीड के लिए कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होंगे, आप उन पर्टिकुलर केमिकल्स को क्या कर दोगे, उन वीड्स पे स्प्रे कर दोगे। स्प्रे करने की वजह से क्या होगा, वो वीड्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स बोलते हैं। जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, उन्हें किल करने के लिए जिन केमिकल्स का हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स या फिर वीडिसाइड्स। केमिकल के कुछ एग्जाम्पल बताएं तो 2,4-D, नाइट्रोफेन, एट्राजाइन, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम वीड रिमूवल के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? ओके, नाउ बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग मेथड है। होगा क्या इस बायोलॉजिकल मेथड में, देखो हम क्या करते हैं, वो वीड किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर खाना होगा। ठीक है, वो वीड क्या कह रहा हूं मैं, मेन क्रॉप के साथ जो वीड ग्रो कर रहा है वो किसी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर क्या होगा, फूड। तो हम उन ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो इंसेक्ट्स हो चाहे वो कुछ भी हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम उस
फील्ड में रिलीज कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स जाकर उस वीड को खा जाएंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने वीड खा लिया, उनका क्या हो गया, फूड खत्म हो गया, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स, हम उस फील्ड में, उस क्रॉप की फील्ड में क्या कर देंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह को, जिनका खाना वो पर्टिकुलर वीड है, उसे रिलीज कर देंगे। तो क्या होगा, वो इंसेक्ट्स उस वीड को खा लेंगे, वीड वहां से खत्म, जैसे उनका खाना खत्म हुआ, वीड खत्म हुई, वो भी खेत से चले जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखें, कैसिया प्लांट्स प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ पार्थेनियम वीड। ठीक है, एक कुछ प्लांट आता है कैसिया प्लांट, वो क्या करता है, पार्थेनियम वीड की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। साथ में हर्बीवोरस फिश फीड ऑन एक्वेटिक वीड्स, अगर अपन क्या कर रहे हैं, मान लो एक्वाकल्चर कर रहे हैं, वहां पर कुछ प्लांट्स उगा रहे हैं, अब एक्वेटिक प्लांट्स में एक्वेटिक वीड्स भी उग गई साथ के साथ, तो हर्बीवोर फिश भी आती है, तो हर्बीवोर फिश क्या करती है, उन एक्वेटिक वीड्स को खा लेती है। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो उन हर्बीवोर फिश को हम उसमें रिलीज कर सकते हैं, ताकि वो एक्वेटिक वीड्स को क्या करे, खा ले, है ना। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हो वीड्स को रिमूवल के लिए, वीड्स के रिमूवल के लिए, तो दैट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स। लास्टली कल्चरल मेथड, आप अगर प्रॉपर मैनर में सीड को सो करोगे, प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करोगे सॉइल को, तो वीड को ग्रो करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, या फिर वीड को ग्रो करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। इंटरक्रॉपिंग, दो और मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब दो क्रॉप एक साथ उगा रहे हो आप, तो दो क्रॉप के बीच में वीड को ग्रो करने की जगह नहीं मिलेगी, वीड ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा। टाइमली सीड सोइंग, अगर टाइम से सीड सो कर दोगे तो हमारी मेन क्रॉप ग्रो कर जाएगी, दूसरा वीड ग्रो करेगा ही नहीं। और लास्टली क्रॉप रोटेशन, जब आप एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरे के बाद तीसरी क्रॉप को रोटेट करते जाते हो, सेम क्रॉप को नहीं उगाते, तो वहां पर भी क्या होता है, वीड ग्रो नहीं होता, क्योंकि आप बार बार सॉइल को प्रिपेयर करते हो, है ना, बार बार वहां पर प्लोइंग भी होती है क्रॉप रोटेशन में, इसलिए वीड ग्रो नहीं कर पाते। तो ये कुछ कल्चरल मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेते हैं वीड रिमूवल। फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आता है हमारे पास। नाउ व्हाट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अगर आपने हार्वेस्ट कर ली क्रॉप, तो अब आपको उन ग्रेन्स को स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज होगा, स्टोरेज सही से नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ग्रेन्स जो हैं, जो आपने हार्वेस्ट करे हैं, वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जैसे बहुत बार सुना होगा, बारिश की वजह से गेहूं हुए खराब, है ना, तो बारिश आ जाती है, आपने प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रखा था, वो गेहूं क्या हो गए, भीग गए, और भीगने की वजह से, गीले होने की वजह से वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो हमें ग्रेन्स का प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है। अब देखो, हमारे घर में भी अगर हम कुछ रखते हैं, तो वो खुला तो नहीं रखते, डब्बे में पैक करके रखते हैं। पैक करके क्यों, ताकि उसे कीड़े ना खाएं, कुछ ना खाए। अगर हम उनका प्रॉपर स्टोरेज ही नहीं करेंगे, तो एक दिन में, आधे दिन में ही खराब हो जाएंगे, किसी में कीड़े लग जाएंगे, कुछ मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाएंगे। तो वही स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है। तो फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री आर लॉस्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ ग्रेट लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज आर एज फॉलोज। क्या मतलब है, हमारी कंट्री में ना लैक ऑफ स्टोरेज, मतलब अच्छे से स्टोर करने की नहीं वजह से बहुत सारे जो सीड्स हैं, या बहुत सारी जो हमारे ग्रेन्स है, वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं बाय वेरियस फैक्टर्स। तो हमें वही देखना है। सबसे पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग फैक्टर्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं ग्रेन्स को। इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, माइट्स हो गए, है ना। कॉमन इंसेक्ट पेस्ट इंक्लूड वीवल्स, बीटल्स, लॉकस्ट, माइट्स, एफिड्स, ग्रासहॉपर्स, बग्स, टर्माइट्स। ये सब क्या होते हैं भैया, देखो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उन्हें क्या करने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा डब्बे में भी अंदर क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं अपने ग्रेन्स में। चावल के डब्बे में देखा होगा, है ना। तो वही क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स है। बायोटिक मतलब ऐसे लिविंग फैक्टर्स जो कि हमारे ग्रेन्स को खत्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इंसेक्ट पेस्ट कैन डैमेज एंड हार्म द प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। अब ये जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये क्रॉप को कैसे हार्म कर सकते हैं, या स्टोर्ड ग्रेन्स को, या हमारे ग्रेन्स को कैसे हार्म कर सकते हैं। दे कट द रूट स्टेम लीव्स, प्लांट की रूट स्टेम लीव्स को खा जाते हैं, कट कर देते हैं, खराब हो गया। दे बोर इनटू द स्टेम्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गए या स्टेम्स हो गए, आपने देखा होगा कीड़े निकलते हैं उनके अंदर से, तो क्या है, बोर इनटू, वो उनके अंदर घुस जाते हैं, उन फ्रूट्स को, उन वेजिटेबल्स को क्या कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं, अगर आप प्रॉपर स्टोर नहीं करोगे।
लास्टली दे स्टोर्ड ग्रेन्स, अगर आपने उन्हें स्टोर कर रखा है बट प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रखा तो वो कीड़े क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उन स्टोर्ड ग्रेन्स को भी खाने लग जाएंगे। तो ये कुछ फॉलोइंग वेज हैं जिनसे बायोटिक फैक्टर्स आपके अफेक्ट कर सकते हैं आपके ग्रेन्स को। अबायोटिक फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई एंड मटेरियल्स ऑफ कंटेनर जिसमें आप स्टोर कर रहे हो। अगर आपने ढंग के डब्बे में स्टोर नहीं करा, उसे टाइटली पैक नहीं करा, या फिर उस डब्बे में एयर रह गई या मॉइस्चर रह गया, तो फिर क्या होगा, आपके ग्रेन्स खराब हो सकते हैं। इसी तरीके से लार्ज लेवल पे भी आपको उनको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा, एक मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा, जो आपको कंटेनर ऐसा लेना पड़ेगा जो कि क्या करे, उन ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करे। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आपके ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं। फिर लास्टली लॉस ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से क्या क्या लॉस हो सकते हैं। सबसे पहला तो इन्फेस्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेस्टेशन मतलब वो फूड ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स खराब कर सकते हैं, उनमें दीमक लग सकते हैं, उन्हें खा जाते हैं, वो तो खराब हो जाते हैं। डिग्रेडेशन, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, भाई खा जाएगा, खोखला हो जाएगा अंदर से, या फिर अंदर से सड़ जाएगा, तो क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी इन फैक्टर्स की वजह से। पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रेन्स, अब देखो अगर अबायोटिक फैक्टर की बात करें, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उन ग्रेन्स का जर्मिनेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर बहुत कम टेम्परेचर है तो भी जर्मिनेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों, सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे एडिक्वेट टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद लॉस इन वेट, अंदर से खोखला कर देंगे अगर खाकर दीमक या कीड़े, तो फिर उसका वेट लॉस भी तो हो जाएगा, खाली खोखला तो क्या होगा, कम वेट का ही होगा। डिस्कलरेशन, मान लो जैसे डिस्कलरेशन का मैं बताता हूँ आपको बेस्ट एग्जांपल, केला होता है ना, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद, टेम्परेचर के बाद, एनवायरनमेंट के बाद क्या हो जाएगा, वो उसका कलर चेंज होने लग जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो कोई चीजें क्या हो जाती है, सूख जाती है, सूखने की वजह से उनका कलर भी चेंज हो जाता है ना, तो डिस्कलरेशन भी हो जाता है। तो यही कुछ थे जिन फैक्टर्स जो कि अबायोटिक और बायोटिक चीजें करती है, मतलब ये यही कुछ लॉस थे जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये इन दी एंड हमारे ग्रेन्स को, हमारी क्रॉप को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इन फैक्टर से ही बचाने के लिए, और मोस्टली बायोटिक फैक्टर से ही बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज करते हैं और हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप अपनी क्रॉप को अच्छे से स्टोर करोगे, अच्छे से उसे हार्वेस्ट करने के बाद एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करोगे, जैसे कि सीलोज में स्टोर करा जाता है FCI लेवल पे, तो फिर क्या होगा, आपकी ग्रेन्स बचे रहेंगे और हमें जो यील्ड है वो क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। क्योंकि हमारे इस पूरे चैप्टर का मतलब ही क्या था, हमें हाई यील्डिंग क्रॉप निकालनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के साथ हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना होगा। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।